अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक बहुत खूबसूरत नूरानी वजीफ़ा आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप अपने महबूब को, अपने मतलूब को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा आपके लिए है। वजीफ़ा करके देखें, इंशाअल्लाह सिर्फ एक ही दिन में इस वजीफ़े का असर आपको अपनी आंखों से नज़र आएगा। यकीन शर्त है, तरीका मैं बताऊंगा, करना आपने है। यकीन से करें, अल्लाह ताला पे भरोसा रख के करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा। तो चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट वजीफ़े की जानिब। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें ताकि आपको पूरी मुकम्मल बात समझ में आ सके। दोस्तों, इस वजीफ़े को आपने जब नया इस्लामी महीना शुरू होता है तो नौचंदी एतवार को करना है। नौचंदी एतवार उस एतवार को कहा जाता है जो किसी भी इस्लामी महीने की पहली एतवार हो, उसको हम नौचंदा एतवार कहते हैं। उसमें आपने करना ये है कि किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हो, इसमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। बस ज़वाल का जो वक्त होता है यानी 11:50 से लेकर 12:20 तक, उस टाइम को छोड़ देना है। उस टाइम में आपने इस वजीफ़े को नहीं करना। उसके अलावा उससे पहले और उसके बाद किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हो। दोस्तों, आपने सूरह नस्र की तिलावत करनी है। सूरह नस्र कौन सी है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्हु व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सूरह नस्र को आपने पढ़ना है 100 मरतबा। ये तरीका तरतीब सारी समझ लीजिएगा ताकि फिर आपको मुश्किल कोई ना हो। लेकिन जब आपने ये वजीफ़े को शुरू करना है तो कोई मीठी चीज़ अपने करीब रख लेनी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका मतलूब शौक़ से खाता हो वो आपने अपने करीब उसको रख लेना है। जब आप इसको 50 मरतबा पढ़ चुकेंगे, 50 मरतबा जब आप सूरह नस्र को पढ़ लें तो उसके बाद आपने पढ़ना है फसुबहानल्लाज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। ये सूरह यासीन की आखिरी आयत है। सूरह यासीन की आखिरी आयत मुबारका है फसुबहानल्लाज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। और इसके साथ फिर आपने शामिल करना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको आपने 25 मरतबा पढ़ना है। सूरह यासीन की आखिरी आयत, सूरह यासीन की आखिरी आयत मुबारका, उसकी ये तिलावत मैंने आपके सामने की है। फसुबहानल्लाज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। और इसके साथ आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको अपने मुकम्मल पढ़ लेना। मैंने पूरा नहीं लिखा इसलिए कि आपका टाइम ज़्यादा कीमती होता है और इससे टाइम ज़ाया होता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। फसुबहानल्लाज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। और उसके साथ मिलाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और इस इबारत को, ये जो इबारत मैंने यहाँ आपके सामने लिखी है, ये सूरह यासीन की आखिरी आयत और ला हौला वला कुव्वता, इसको अपने 25 मरतबा पढ़ना है। 25 मरतबा पढ़ने के बाद बाकी मानदा जो आपके पास 50 मरतबा सूरह नस्र अपने पढ़नी है उसको आपने मुकम्मल कर लेना है। सूरह नस्र को आपने यहाँ 100 मरतबा पूरा कर लेना है। दरमियान में आपने 25 मरतबा ये आयत मुबारका और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको पढ़ना है। दोस्तों, शर्त ये है कि आप जब इस अमल को करेंगे तो आप अपने मतलूब का, अपने महबूब का मुकम्मल तसव्वुर रखेंगे। मुकम्मल तसव्वुर के साथ अपने इस अमल को करना है और ऐसे ही तसव्वुर रखना है कि जैसे आप ये समझें कि आपका मतलूब, आपका महबूब आपके सामने मौजूद है। आपने इस अमल को कर लेना है। या मुकम्मल हो गया।
अमल मुकम्मल करने के बाद आप 2 रकात नमाज नफल अदा करेंगे। 2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद आपने अल्लाह ताला से, अल्लाह करीम से अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए दुआ करनी है। और दुआ में इस तरह से पढ़ना कि ए अल्लाह, अपने इस कलाम, इस बाबरकत कलाम की बरकत से फ़लाँ बिन फ़लाँ को मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार कर दे। और फ़लाँ बिन फ़लाँ पे आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। और अगर आपका मतलूब मर्द है तो बिन लिखकर फ़लाँ, अगले फ़लाँ पे उसकी वालिदा का नाम बोला जाएगा। और अगर आपका मतलूब खातून है तो बिनते पढ़ने के बाद अगले फ़लाँ पे उसकी वालिदा का नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका ये अमल मुकम्मल हो जाता है। अमल मुकम्मल करने के बाद वो जो मीठी चीज़ आपने रखी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको या आपके मतलूब को पसंद हो, उसके ऊपर आपने दम करना है और उसको अपने पास संभाल कर रख लेना है। और मौका मिलते ही आपने अपने मतलूब को खिला देना है। अगर आप उसको नहीं खिला सकते किसी भी तरीके से, कोई ऐसा रास्ता खिलाने का नहीं बन रहा, तो फिर आप उस मीठी चीज़ को खुद खा लेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका वो अमल का असर जो है वो उस तक मुंतकिल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये अमल मुकम्मल होगा। आप दुआ को खुशू व खुजू से मांगे, पूरी मोहब्बत से, पूरी यकीन के साथ मांगे, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी कबूल होगी और आपको आपकी मोहब्बत भी मिल जाएगी। ये मैं पूरी वीडियो, पूरा अमल आपके सामने बयान कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, इसको किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना। ये कुरानी वजीफ़ा है, कुरानी अमल है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे यकीन है कि इस अमल से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़ायदा हो जाए आपको तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।